अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और रिलेशन बनाने के कुछ दिन बाद या अगले ही दिन आपको हल्की ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग शुरू हो जाए तो घबराइए नहीं। यह कोई खतरे का संकेत ना होकर प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाओं की पीरियड डेट आने वाली होती है और पीरियड डेट आने के करीब एक हफ्ते पहले वो लोग संबंध बनाते हैं और उसके कुछ दिन बाद, यानी कि मान लीजिए कि आज आपने रिलेशन बनाया और 2 से 3 दिन के बाद में आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो गई, तो इससे क्या होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पीरियड शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारी पीरियड की तो डेट अभी आने में टाइम है, लेकिन हमें ब्लीडिंग हो गई है, इसका मतलब है कि समय से पहले ही पीरियड शुरू हो गए। ऐसे बहुत बार महिलाओं के साथ हो जाता है और जिसके चलते महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये ब्लीडिंग आपको क्यों होती है और इसका क्या कारण होता है और इसके होने के पीछे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप लोग भी अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो गई है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद या अगले ही दिन कुछ महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है और यह किस बात का संकेत है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको रिलेशन बनाने के कुछ दिन बाद या अगले ही दिन या उसी दौरान ब्लीडिंग हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए हम लोग आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के 10वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच में जो महिलाओं को, यानी कि कुछ महिलाओं को हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि पीरियड की ब्लीडिंग से एकदम अलग होती है। इस बात के बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, हर बार आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। फिर भी कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमें इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है या फिर पीरियड की, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है ना, वो आपको हेवी ब्लीडिंग होती है, 3 से 4 दिन तक होती है। पीरियड के दौरान आपको क्लॉट्स भी आ सकते हैं और पीरियड के दौरान आपको जो ब्लीडिंग होती है वो गहरे लाल रंग की होती है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, हल्के फुल्के दाग धब्बे आते हैं। दूसरी बात, इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड का जो रंग होता है वो लाल ना होकर हल्का गुलाबी या फिर हल्के भूरे रंग का होता है। तीसरी बात, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो ब्लड आता है उसमें थक्के नहीं आते, बल्कि एकदम से ऐसे दाग धब्बे जैसे होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यह जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है, और हैवी ब्लीडिंग के साथ आपको पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, लेकिन आपके अभी पीरियड मिस नहीं हुए हैं, आपके पीरियड अभी आने वाले हैं। लेकिन पीरियड आने से पहले ही अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, यह क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो देखिए, जब महिला पुरुष के साथ इंटीमेट होती है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाती है और स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो फर्टिलाइज्ड होने के तुरंत बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फेलोपियन ट्यूब से निकलकर महिला के गर्भाशय की दीवार से इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के दौरान क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें जब मूवमेंट होती है तो इससे क्या है कि महिलाओं के गर्भाशय की कुछ ब्लड वेसल्स जो होती है वो फूट जाती है, टूट जाती है, और इसी से महिलाओं को हल्की फुल्की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात कि यह जो हल्की फुल्की स्पॉटिंग आपको हो रही है, यह कोई बड़ी बीमारी या समस्या नहीं है, बल्कि ये प्रेगनेंसी का ही सबसे पहला और शुरुआती लक्षण है। अब जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो कब होती है और कितने दिन तक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ना, वो आपके पीरियड की डेट के आसपास ही होती है, यानी कि जब आपके पीरियड आने वाले होती है उसकी डेट से लगभग 4 से 5 दिन पहले आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। और इसी वजह से कई सारी महिलाओं के जो कन्फ्यूज़न होते हैं कि प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड, इसको ठीक से समझने के लिए और पीरियड और
इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में अंतर करने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि पीरियड जो होते हैं वो अपनी डेट पर आते हैं, या फिर जिन महिलाओं के जो पीरियड है वो इरेगुलर है तो वो एक हफ्ते पहले या फिर आपकी डेट से एक हफ्ते बाद आते हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड की डेट से 4-5 दिन पहले हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है तो इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से ही जाना जाता है, जो कुछ घंटों तक हो सकती है, वो भी धब्बों के रूप में। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तब तक होती है ना, तब महिलाओं को उनके पेट, कमर या किसी भी अंग में हल्का सा दर्द होता है। अब जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसी होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ही है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो आपके पीरियड की ब्लीडिंग से एकदम अलग होती है। और पीरियड हर महिला को आते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महिला को नहीं होती। इम्प्लांटेशन जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब होता है, और पीरियड हर महिला को रेगुलर हर महीने आते हैं। और जिन महिलाओं में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। तो अब जानते हैं कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने वाली है या हो रही है तो इस दौरान आपके शरीर में क्या क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो देखिए, इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है कि आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन हल्की फुल्की ऐंठन हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, बार बार मूड स्विंग हो सकता है, ब्रेस्ट को छूने पर झंझनाहट, दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द के साथ आपको पेट के निचले हिस्से में भी हल्का फुल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान महसूस हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि इम्प्लांटेशन के दौरान महिला को पेट में हल्की ऐंठन होती है, बल्कि पेट में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन याद रखिए कि रिलेशन बनाने के बाद अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट में या फिर आपके पेल्विस एरिया में पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो समझ लीजिए कि यह किसी खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना है और जांच करवानी है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो कई बार इसी कन्फ्यूज़न में रहती है कि हम जैसे ही इंटीमेट होते हैं हमें हमारे प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहिए। साथ ही आपको तुरंत ही डॉक्टर से भी संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर लगातार आपको होता रहा तो प्रेग्नेंट होने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं, काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो कि पहली बार प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। तो देखिए, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है, जब यह प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है तब तक महिला की बॉडी में क्या होता है कि एसएचजी हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप पीरियड मिस होने से पहले अपने प्रेग्नेंट होने का पता लगाना चाहते हैं तो कुछ सिम्टम्स को आप नोट कर लीजिए। यानी कि आप यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, वो कि 100% कन्फर्म रिजल्ट देता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने रिलेशन बनाया है, आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपको पीरियड मिस होने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, वरना आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, कब करते हैं, यूरिन का सैंपल कब कलेक्ट करते हैं, क्या क्या सावधानी रखते हैं, इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर सर्च करिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। आपको बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।